नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आज हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का अगला पार्ट करेंगे वीडियो नंबर 3 में, जिसमें हमारा क्या है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। हम प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर में इमेज बनाते हैं, तो उसके लिए हम प्लस और माइनस का जो साइन है उसको इंडिकेट कैसे करेंगे और कैसे हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ये कनकेव मिरर है, किसी एक एग्जाम्पल ले लिया, मिरर है कनकेव मिरर, और ये कनकेव मिरर जो हमारा है, ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज प्रिंसिपल एक्सिस। और ये पोल, और ये बिहाइंड द मिरर, ये हमारा पोल है, ये हमारा एफ, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब ये मान के चलते हैं कि लाइट हमेशा कहां से आती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लाइट ऑलवेज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और जो लाइट की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ लाइट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट हमेशा क्या ली जाती है, पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। इसका मतलब अगर कोई भी इस डायरेक्शन में होगा दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और अगर लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर ली जाएगी तो दैट विल बी नेगेटिव। हम ये मान के चलते हैं कि जो लाइट है वो हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आ रही है, डायरेक्शन ऑफ द लाइट विल इंडिकेट द पॉजिटिव। और हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखते हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस ओनली एट लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट जो है हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑलवेज एट द लेफ्ट साइड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। और हमेशा जितने भी डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट है ओ, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा मेजर करेंगे किससे, पोल से, और वो हमेशा क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मींस यहां से हम क्या करेंगे, इस पोल के पॉइंट से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मीन यहां से यहां तक डिस्टेंस इज ऑलवेज फ्रॉम द पोल, और वो पोल से मेजर करके क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, दैट इज यू। ये हमारा क्या, यू मींस यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर ऊपर से लेते हैं तो क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या होगा, ये पोल से क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। ये हमारा होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज किधर की तरफ, कहां से, पोल से लेंगे, और वो किधर की तरफ आ रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ, किधर की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ। और ये हमारा क्या है, यहां से लेके ये क्या है, u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो हमारा क्या है, लेफ्ट साइड है पोल के, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन लेंगे हम नेगेटिव। क्या लेंगे इसको हम, हमेशा नेगेटिव। u हमेशा नेगेटिव लेते हैं, क्यों, क्योंकि कहां पर है, लेफ्ट साइड के, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में। और हमेशा ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर। अगर ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है h1, इट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इट मीन h1 जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्या लेंगे, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। अब हमारे पास बनती है अगर इमेज, इमेज जो बनेगी हमारी, इमेज हमारी अगर मिरर के लेफ्ट साइड मिलती है, अगर मान लो इमेज लेफ्ट साइड बनी या राइट साइड बनी, अगर इमेज हमारी लेफ्ट साइड बनी, अगर इमेज लेफ्ट साइड बनी, मींस अगर हमारी इमेज लेफ्ट साइड ये बनी, इसे हम इंडिकेट करते हैं अलग कलर से। अगर इमेज, दिस इज इमेज, और ये लेफ्ट साइड बनी, ये कहां बनी, लेफ्ट साइड, कहां बनी है, लेफ्ट साइड। तो इमेज का जो डिस्टेंस है वो मेजर कैसे करेंगे, उसको कहां से लेंगे, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम पोल। इसका मतलब जितने भी डिस्टेंस है वो पोल से ही मेजर करेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस, राइट की तरफ पोल से, लेफ्ट की तरफ भी पोल से। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो वो क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो हाइट पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो हाइट नेगेटिव। मींस अगर आपने ये लिया, ये क्या हमारे पास इमेज, ये हमारे पास इमेज, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, इट मीन ये हमारे पास यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मीन ये पोल से लेंगे, ये पोल से डिस्टेंस, ये हमारा क्या जाएगा, b, b इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, b इज डिस्टेंस ऑफ इमेज। अगर इमेज लेफ्ट साइड बन रही है, इमेज कहां बन रही है, लेफ्ट साइड, तो b हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, नेगेटिव। मींस अगर इमेज हमारी सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रही है तो b इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। लेकिन अगर
वो इमेज जो है उल्टी बन रही है, मींस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, तो h2 मींस हाइट ऑफ इमेज वो हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, नेगेटिव। और इस टाइप की इमेज हमारी कैसी होती है, रियल होती है। क्या होती है, रियल। रियल इमेज में जो हाइट ऑफ इमेज है वो नेगेटिव लेंगे, और v हमेशा क्या लेंगे, माइनस, अगर इमेज कहां बन रही है, लेफ्ट साइड। अगर इमेज हमेशा, अगर कब बनेगी, अगर मान लो बिहाइंड द मिरर बन रही है, और बिहाइंड द मिरर जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसका जो डिस्टेंस मेजर होगा वो किससे होगा, पोल से होगा। और पोल की क्या हो रही है, राइट इधर, लाइट इधर की तरफ आ रही है, और पोल से इस इमेज का डिस्टेंस किधर की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये क्या लेंगे हम, ये हम लेंगे पॉजिटिव लेंगे। तो इसका मतलब v इज पॉजिटिव, ये क्या लेंगे, पॉजिटिव। कब, जब इमेज कहां बनेगी हमारी, राइट साइड, पॉजिटिव व्हेन इमेज ऑन राइट साइड, इमेज ऑन राइट साइड ऑफ द पोल, राइट साइड बनेगी। जब इमेज राइट साइड बनेगी तो वो पॉजिटिव लेंगे। और जो हाइट है h2, हाइट ऑफ इमेज, ये क्या है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस मीन हाइट क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो जब राइट साइड इमेज बनती है तो हम v पॉजिटिव और h2 नेगेटिव। तो इस कंडीशन में जो इमेज होती है वो क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है। वो क्या होती है, वर्चुअल इमेज। तो इससे हमारा एक पॉइंट निकला, एक रिजल्ट निकल गया। अगर मान लो मिरर के से अलोंग एक्स एक्सिस जितने भी डिस्टेंस है अलोंग एक्स एक्सिस, वो पोल से मेजर करेंगे। डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द पोल, चाहे वो लेफ्ट साइड है चाहे वो राइट साइड है। अगर लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव डिस्टेंस लेंगे, अगर पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव साइन लेंगे। लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव साइन, राइट साइड है तो पॉजिटिव साइन। और डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पोल से मेजर करेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा, अगर कोई चीज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो उसमें जो हाइट लेंगे वो लेंगे हमेशा पॉजिटिव। अगर नीचे की तरफ, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, हाइट जो है, अगर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसे लेंगे हमेशा नेगेटिव। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है, ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस ऑन लेफ्ट साइड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, इसलिए ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव और हमेशा क्या लेते हैं, यू नेगेटिव। और जो डायरेक्शन है लाइट की वो किधर की तरफ से आती है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, मींस लेफ्ट टू राइट, इट इज टेकन एज पॉजिटिव। तो जो लाइट की डायरेक्शन में जाएगा उसका साइन लेंगे पॉजिटिव, और जो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस है तो उसे लेंगे हम नेगेटिव। ये हमारा साइन कन्वेंशन है इन मिरर और इन एनी मिरर और एनी टाइप ऑफ लेंस। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि रेडियस ऑफ, अब यहाँ पर क्या है, आर हमने पढ़ा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम पढ़ चुके हैं कि ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, तो इसका एफ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। अब यहाँ पर कुछ साइन कन्वेंशन का डायग्राम देखा है, इसे फिर क्लियर कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, पोल, और ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मान लो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर कोई लाइन है हाइट अपवर्ड डायरेक्शन में तो इट इज टेकन एज पॉजिटिव, अगर हाइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इट इज टेकन एज नेगेटिव। और अगर डायरेक्शन लेफ्ट की, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रही है, मीन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लाइट, तो इसे हम लेंगे नेगेटिव। और अगर राइट की तरफ डायरेक्शन आ रही है तो हम चलेंगे पॉजिटिव। और इंसिडेंट रे हमेशा, मींस लाइट जो निकलेगी वो कहां से निकलेगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव। और ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखेंगे, लेफ्ट साइड में। तो इसका मतलब हमारे पास न्यू, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑलवेज प्लेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर रखेंगे, चाहे मिरर है चाहे लेंस है। ऑल द डिस्टेंस आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जितने भी डिस्टेंस हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऑल द डिस्टेंस मेजर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर फ्रॉम द पोल, इसका मतलब जितने भी डिस्टेंस है वो प्रिंसिपल एक्सिस टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मीन हम जितने भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो मेजर किससे करेंगे, पोल से। मींस ऑलवेज डिस्टेंस जो है वो पोल से ही मेजर करेंगे, बट वो पैरेलल क्या होने चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के। डिस्टेंस लेफ्ट ऑफ द पोल विल बी टेकन एज नेगेटिव, पोल के लेफ्ट की तरफ, पोल है तो पोल के लेफ्ट की तरफ नेगेटिव और राइट की तरफ पॉजिटिव। मींस अगर पोल के लेफ्ट की तरफ है जो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लाइट, क्योंकि लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है, और पोल के लेफ्ट की तरफ जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगा, और पोल के राइट की तरफ जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। परपेंडिकुलर above the principal axis taken as positive and perpendicular below the principal axis taken as negative। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमेशा डिस्टेंस या हाइट क्या लेंगे, पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो डिस्टेंस या हाइट है वो हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये हमारा साइन कन्वेंशन है। अब यहाँ पर जो साइन कन्वेंशन है एक बार मिरर में देख लीजिए, ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर,
कनकेव मिरर, ये हमारा कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में साइन कैसे लेंगे और कन्वेक्स मिरर में साइन कैसे लेंगे? ये हमारा क्या है? कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। और ये अगर मैंने इमेज बनाई तो ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है? रियल इमेज, और ये क्या है? इन्वर्टेड इमेज। ये भी इमेज, ये भी इमेज, और ये ऑब्जेक्ट। और कन्वेक्स मिरर में, हमारा कन्वेक्स मिरर ऐसे होता है जिसमें गुफा क्या होती है बेटे? शेडेड होता है। और यहाँ पर ये, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं? यहाँ पर रखते हैं। ये पोल आ गया। और इमेज यहाँ पर सारी कैसे बनती है? बिहाइंड द मिरर, मीन्स राइट साइड। ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारा इमेज। ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट का इस पोल से डिस्टेंस u, और इमेज का इस पोल से डिस्टेंस v। ये u और ये v। ये h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये h2 हाइट ऑफ इमेज, ये h2 हाइट ऑफ इमेज, ये h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? इमेज, h2 हाइट ऑफ इमेज। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस u, ये मेरे पास क्या है? u, ये मेरे पास क्या आ जाएगा? u, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आ जाएगा? v। ये क्या आ जाएगा? v, और ये क्या आ जाएगा? v। ये हमारी कौन सी है? रियल इमेज, ये रियल है। और ये क्या है? वर्चुअल। ये क्या है? वर्चुअल। ये क्या है? इमेज, वर्चुअल। अब हमें इसमें साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे? पहला, u हमेशा कहाँ है? लेफ्ट साइड। u हमेशा कहाँ रखते हैं? लेफ्ट साइड। तो क्या लेंगे? नेगेटिव साइन। v में हमारी दो इमेज बनती है इसमें, एक रियल और एक वर्चुअल। जो रियल इमेज है, रियल इमेज कहाँ बनती है? लेफ्ट साइड। तो v क्या लेंगे? नेगेटिव फॉर रियल और पॉजिटिव फॉर वर्चुअल। पॉजिटिव क्या लेंगे? वर्चुअल। f फोकल लेंथ, इसका फोकस क्या है? रियल फोकस है कहाँ है? लेफ्ट साइड। तो फोकस इज लेफ्ट साइड, तो ये रियल फोकस है। और रियल फोकस इसका किधर की तरफ है? लेफ्ट साइड की तरफ। तो इसे क्या लेंगे? नेगेटिव। फोकस क्या लेंगे? नेगेटिव। h2 हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट क्या है? अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसे क्या लेंगे? पॉजिटिव। h1 इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h2 हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ h2 हाइट ऑफ इमेज। और इमेज कैसी बनती है? दो, एक रियल और एक वर्चुअल। अगर रियल है, वर्चुअल। रियल है तो हाइट ऑफ इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो हम क्या लेंगे? इसे नेगेटिव। और वर्चुअल अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसे लेंगे पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन भी इसमें क्या होती है? दो, एक रियल और एक वर्चुअल। रियल और वर्चुअल। रियल के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव और वर्चुअल के लिए प्लस। और मैग्निफिकेशन है क्या? अभी आपको डेफिनेशन ही बताएंगे क्या होती है। ऐसी फॉर कन्वेक्स मिरर में, कन्वेक्स में सारी इमेज वर्चुअल बनती है। तो इसका मतलब u हमेशा क्या लेंगे? नेगेटिव। और इमेज कहाँ बनी? लेफ्ट साइड। तो v क्या लेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल इमेज है। क्या है ये? वर्चुअल इमेज। इमेज कैसी है? वर्चुअल। और f फोकल लेंथ कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड। कहाँ पर है? राइट साइड। तो इसका फोकस क्या है? वर्चुअल फोकस है। इसका लेंगे नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, लेफ्ट साइड है। तो क्या लेंगे इसका? ये वर्चुअल फोकस है। और इसमें ज्यादातर इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है। ये आप पढ़ चुके हैं, वर्चुअल फोकस। और इसका फोकस क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। h1 हाइट ऑफ इमेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्लस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1, h1 क्या हमारा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो क्या है? प्लस h2 हाइट ऑफ इमेज, और ये क्या आएगा? हमेशा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि वर्चुअल है। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, वर्चुअल है, और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। मैग्निफिकेशन, इसमें मैग्निफिकेशन कौन से है? वर्चुअल इमेज है। तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा? प्लस। मैग्निफिकेशन इज प्लस, क्यों? वर्चुअल इमेज है। क्या है ये? वर्चुअल इमेज। तो ये हमारे साइन कन्वेंशन है जो हमारे न्यूमेरिकल में काफी फायदा करेंगे, कन्वेक्स मिरर के लिए और कनकेव मिरर के लिए। इसमें एक वर्ड है हमारा मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन क्या है उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। मैग्निफिकेशन की, मैग्निफिकेशन एक्चुअल में क्या है? मैग्निफिकेशन की अगर इमेज, मैग्निफिकेशन अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी मिरर के सामने रखते हैं तो उसकी इमेज कितनी छोटी या कितनी बड़ी, मीन्स इट इंडिकेट द साइज ऑफ एन इमेज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। तो मैग्निफिकेशन ये बताता है कि इमेज का साइज कितना बड़ा और कितना छोटा है या उसके बराबर है, तो उसे हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या? एक रेशो है। क्या? एक रेशो, जिसे हम क्या लिखते हैं? रेशो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज। इट इज द हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इट इज अ रेशो। ये क्या है? मैग्निफिकेशन एक रेशो, मैग्निफिकेशन इज द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये रेशो है। क्या ये? रेशो। एक फॉर्मूला ये है, रेशो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और दूसरा क्या है? माइनस v अपॉन में u। माइनस मीन्स नेगेटिव साइन ऑफ इमेज डिस्टेंस,
नेगेटिव साइन ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नेगेटिव साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको भी हम क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन। इसका मतलब मैग्निफिकेशन इज द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और द नेगेटिव साइन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन m इज इक्वल टू h2 अपॉन में h1 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन में u। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है और ये एक रेशो है, इसलिए ये यूनिटलेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। इट हैज नो यूनिट, इट इज यूनिटलेस। व्हाई? बिकॉज इट इज अ रेशो। अब यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है वो हमारा नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव साइन है, तो उससे कैसे पता लगेगा? देखो, अगर m नेगेटिव आ रहा है, अगर m क्या है, नेगेटिव साइन का, अगर m नेगेटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। कैसी बनेगी? रियल। अगर m पॉजिटिव है, अगर m का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी। क्या बनेगी? वर्चुअल। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो रियल इमेज, रियल इमेज। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज। अब मैग्निफिकेशन हमने बताया कि ये क्या बताता है कि इमेज का साइज कितना बड़ा है और कितना छोटा है। अगर साइज ऑफ इमेज अगर क्या है, लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कम है, मींस इमेज छोटी बन रही है, तो मैग्निफिकेशन m की वैल्यू ऑफ m इज ऑलवेज क्या होगा, लेस देन 1, इज ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से कम होगी। अगर मान लो साइज, इमेज का साइज अगर ऑब्जेक्ट के साइज से कम है तो m की वैल्यू मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से कम होगा। अगर इमेज का साइज, अगर साइज ऑफ इमेज क्या है, मोर देन, इमेज का साइज अगर क्या है, मोर देन, अगर इमेज का साइज क्या है, बड़ा है किससे, ऑब्जेक्ट से। अगर साइज ऑफ इमेज इज मोर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से साइज से कम है तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ m इज क्या होगा, ग्रेटर देन 1, क्या होगा, 1 से बड़ी होगी, ग्रेटर देन 1। अगर साइज ऑफ इमेज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम है तो इसका मतलब जो आपका m होगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 1, इट मीन अगर m 1 से बड़ा है तो इसका मतलब h2 मीन साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन h1। अगर m 1 से छोटा है तो इसका मतलब h2 साइज ऑफ इमेज इज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर m 1 के बराबर है तो इसका मतलब साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर m नेगेटिव है, m अगर गलती से m क्या है, -2, इसका मतलब इमेज क्या है, -2 का मतलब क्या, m इज इक्वल टू -2, माइनस मीन नेचर, मीन्स रियल, इन्वर्टेड, और क्या है, इमेज जो है बड़ी है किससे, ऑब्जेक्ट से। कितने टाइम बड़ी है, 2 टाइम, एंड 2 टाइम लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, 2 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट से दोगुनी है और इमेज कैसी होगी, रियल होगी। क्यों? नेगेटिव साइन इंडिकेट द रियल एंड इन्वर्टेड, और इमेज से ऑब्जेक्ट से बड़ी। अगर m की वैल्यू क्या आती है, अगर m इज इक्वल टू -0.8 आती है, इसका मतलब m की वैल्यू 1 से कम और माइनस है तो रियल, तो इसका मतलब क्या होगा, रियल इन्वर्टेड एंड लेस देन द ऑब्जेक्ट, साइज इज लेस देन द ऑब्जेक्ट। कितना टाइम कम होगा, 0.8 टाइम देन द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इसमें इमेज का जो साइज है वो क्या है, ऑब्जेक्ट से इतने कम है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से कम है। अगर m इज इक्वल टू क्या आ गया, -1, मीन्स इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अगर इसी केस में अगर m क्या आ जाए, +1 आ जाए, तो +1 मीन्स वर्चुअल, प्लस इंडिकेट वर्चुअल, इरेक्ट, एंड साइज इज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज। इसका मतलब इमेज का साइज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट।
अगर इसी में m इज इक्वल टू क्या आ जाए, +2 आ जाए, तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड ट्वाइस देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ट्वाइस डबल, ट्वाइस देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से दुगना होगा। अगर m क्या आ जाए +0.5 या 1.2, तो इसका मतलब क्या है, वर्चुअल प्लस मीन वर्चुअल, इरेक्ट एंड क्या होगा, साइज इज लेस देन द ऑब्जेक्ट मीन्स हाफ देन द ऑब्जेक्ट, हाफ देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से आधी। ये हमारे इंडिकेट करेगा मैग्निफिकेशन को। अब फिर भी आगे थोड़ा ध्यान देते हैं, जरा देखिए, आपके लिए सिंपल लिखा हुआ है, मैग्निफिकेशन इज द रेशो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स m इज इक्वल टू h2 अपॉन में h1 माइनस v अपॉन में u, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती बिकॉज इट इज रेशो। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है किसके लिए, वर्चुअल इमेज के लिए, और नेगेटिव होता है किसके लिए, रियल इमेज के लिए। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब साइज ऑफ इमेज इज मोर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन h2 इज ग्रेटर देन h1, वो आपको बताया अभी। मैग्निफिकेशन अगर 1 से कम है, मैग्निफिकेशन अगर 1 से कम है तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कम होगा। अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर है तो इसका मतलब साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और माइनस और प्लस इंडिकेट करेगा नेचर ऑफ द इमेज। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या, रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था बाउंसिंग बैक, जिस साइड से लाइट पड़ी है उसी साइड पर लाइट क्या होती है, बाउंसिंग बैक। लेकिन हमारा रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मान लो एयर है और ये किसमें नीचे वाटर है, ये एयर मीडियम और ये वाटर मीडियम, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल, इट इंडिकेट द नॉर्मल। अगर लाइट एयर से किस में जाएगी, वाटर में, दूसरे मीडियम में जाएगी, जब लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो इसको हम बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस, रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस। अब जो एयर मीडियम है वो हमारा क्या है, हल्का, हल्का मीन्स पार्टिकल दूर दूर है, पार्टिकल के बीच में गैप ज्यादा है, तो यहां पर इस एयर मीडियम को हम बोलते हैं रेयर मीडियम। क्या बोलते हैं इसे, रेयर मीडियम। और रेयर मीडियम का मतलब है इसमें पार्टिकल आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। अगर इस एयर मीडियम में लाइट पास होगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, इट हैज मोर स्पीड, इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, मोर स्पीड ऑफ लाइट विल टेक प्लेस। लेकिन अगर लाइट उसी दूसरे मीडियम में पास होती है, किसमें, वाटर में, और वाटर मीडियम इज कंपेरेटिवली एयर से क्या है, डेंसर मीडियम है, इसका मतलब पार्टिकल क्या है वाटर में, क्लोज टू ईच अदर एज कंपेयर टू एयर। एयर से वाटर में पार्टिकल क्या है, नजदीक है, जिसकी वजह से एयर को इन पार्टिकल से क्या होनी पड़ती है, टकराना पड़ता है बार बार। जब बार बार टकराते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये मेरा क्या है, डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू एयर, डेंसर मीडियम। और डेंसर मीडियम में जब लाइट पास होती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एयर और वाटर में कंपेयर करें तो लाइट की जो स्पीड है एयर में ज्यादा और वाटर में कम। एयर में ज्यादा क्यों, क्योंकि वो रेयर मीडियम है, हल्का मीडियम है, और वाटर में स्पीड कम क्यों, क्योंकि डेंसर मीडियम में। और जब लाइट जो है एयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है, उसकी स्पीड चेंज होती है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो बैंड होती है। क्या होती है, बैंड होती है, बैंड होती है। तो बैंड किधर की तरफ, अगर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, अगर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये इंसिडेंट रे है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये मेरी क्या है, इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। और ये क्या है हमारी, रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, नॉट रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल। इसका मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो मिलेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब लाइट एयर से वाटर में जाएगी, रेयर से डेंसर में जाएगी, इफ द लाइट इज पास फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो जाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और जब स्पीड कम होगी तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो अगर मान लो इसका उल्टा केस, अगर वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, भारी मीडियम से हल्के मीडियम में जाती है, ये मेरे पास क्या है, मान लो वाटर मीडियम है और ये क्या है, एयर मीडियम है, ये वाटर मीडियम, डेंसर मीडियम, और ये क्या है, एयर। तो इसका मतलब जब वाटर मीडियम से वो रेयर मीडियम में जाएगी, मीन्स एयर में जाएगी, तो क्या होगा, ये मेरे पास क्या है, नॉर्मल,
ये क्या है? इंसिडेंट रे, इट इज इंसिडेंट रे। नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे। टकराई, एयर वाटर में पास हुई, अब किसमें जाएगी? एयर में, मींस भारी से हल्के में, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब स्पीड बढ़ती है तो एंगल वो क्या होगा? बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, आर बढ़ जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका मतलब उसकी स्पीड बढ़ गई, इसलिए क्या हुआ? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर हम कहें रेयर से डेंसर में जाएगी, रेयर टू डेंसर, रेयर टू, अगर रेयर से, रेयर मीडियम से किस में जा रही है? डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम टू, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, डेंसर मीडियम में जाएगी। तो इसका मतलब स्पीड क्या होगी? इसकी स्पीड कम होगी, स्पीड क्या होगी? कम होगी, और बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, और क्या होगा? बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। अगर डेंसर मीडियम से किस में जा रही है? रेयर मीडियम में, डेंसर से रेयर मीडियम में। अगर ये डेंसर है, ये रेयर है। एक हम यहाँ पर एक सिंपल सा आपके रिकॉर्ड में से, ये रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम। अगर रेयर से डेंसर में जा रही है, इट मूव्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर, तो स्पीड, स्पीड क्या हो जाएगी? रेयर से डेंसर में जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ स्पीड ज्यादा, यहाँ स्पीड कम, और वो क्या होगा? बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। रेयर से डेंसर में जा रही है, स्पीड कम, और क्या होगा? बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड नॉर्मल, सीधा बेंड टुवर्ड नॉर्मल। बेंड टुवर्ड नॉर्मल का मतलब है इसका अंदर नॉर्मल की तरफ बढ़ेगी, जिसमें क्या होगा? आर की वैल्यू आई से छोटी होगी। अगर मान लो डेंसर से किस में जा रही है? उल्टा जाएगा। उल्टा मीन्स अगर डेंसर और ये रेयर, तो इसमें देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं। अगर मान लो किस में जा रही है? रेयर से डेंसर में जा रही है, डेंसर से रेयर में, इफ इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। अगर लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, और क्या होगा? बैंड क्या होगा? स्पीड बढ़ रही है, तो इसका मतलब बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर होगी। जब नॉर्मल से दूर होगी तो इसका मतलब आर बड़ा होगा किससे? आई से। आर इज ग्रेटर देन आई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, आई की वैल्यू कम होगी और आर की वैल्यू ज्यादा होगी। तो वो ये कह रहा है कि व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट विल आइदर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या तो नॉर्मल से दूर जाएगी या टुवर्ड द नॉर्मल, और उसकी स्पीड क्या होगी? बैंड जो होती है, लाइट, लाइट जो बैंड होती है वो किसकी वजह से होती है? उसकी स्पीड बदल जाती है, इसलिए वो क्या होती है? बैंड होती है। व्हेन लाइट ट्रेवल्ड फ्रॉम रेयर मीडियम, रेयर मीडियम लाइट मीडियम, लाइट मीडियम हल्के मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो बैंड टुवर्ड द नॉर्मल, और बट अगर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कब? वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब हो गया उसमें एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, ऐसी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक मीडियम लेंगे, ये मेरे पास क्या है? एयर मीडियम, और ये क्या है? डेंसर मीडियम। तो ये हमारे पास नॉर्मल है। फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट रे, ये हमारा क्या है? इंसिडेंट रे, और इसके बाद क्या लेंगे? टकराई, ये इंसिडेंट रे, और ये क्या हो गया? एयर से रेयर, और ये क्या होगा? रिफ्रैक्टेड रे। ये आई और ये आर, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये आई और ये नॉर्मल, ये क्या हमारे पास? नॉर्मल। इट मीन इंसिडेंट रे, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? जो हमारी इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल, तीन, एक इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, दोनों एक मीडियम ऊपर एक मीडियम नीचे, दोनों के इंटरफेस, ये इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम है, इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम at the point of the incident lie on the same plane, means incident ray, refracted ray, normal at the same point of incidence of the interface of two medium के interface पर एक point पर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल मिलती है, और एक ही प्लेन सरफेस पर, एक ही सरफेस पर, इंटरफेस ऑफ टू मीडियम, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा क्या कह रहा है? एंगल ऑफ, साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट साइन आई और साइन ऑफ एंगल ऑफ आर,
ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। सेकंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रेशो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। साइन आई अपॉन में साइन आर, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। और इस सेकंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। ये हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल कहाँ मिलती है, एक ही पॉइंट पर मिलती है, और वो पॉइंट कहाँ होता है, जहां पर दो मीडियम का इंटरफेस मिलन होता है, और वो जो पॉइंट है वो एक ही प्लेन पर लाई होता है। और साइन आई और साइन आई का रेशो हमेशा कांस्टेंट होता है। और इस सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में ये हमारा ग्लास स्लैब है, एक रेक्टेंगुलर, मींस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और इक्वल भी होते हैं। यहां पर क्या है, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। जब हमारी इंसिडेंट रे आती है, ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है, एयर मीडियम, और ये क्या हो गया, आई। एयर से किसमें जा रही है, ग्लास में। ग्लास क्या है, डेंसर, स्पीड कम। ये एयर मीडियम, डेंसर मीडियम, ग्लास, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। जब रेयर से डेंसर में जाती है तो लाइट की स्पीड कम होती है, और लाइट की स्पीड कम का मतलब क्या है, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, इसका मतलब बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। और ये जो मेरा क्या कहलाता है, आर कहलाता है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये आर हो गया। तो इसका मतलब बेंड टुवर्ड द नॉर्मल मींस आर जो है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन आई। आर जो है आई से कम है, इसकी स्पीड कम होगी। अब ग्लास में एंटर करा, यहां पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब ग्लास से किस में आ रही है, दोबारा एयर में आ रही है, डेंसर से रेयर में। जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो जब स्पीड इंक्रीज होगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ई सॉरी, ये क्या हो जाएगा, ई। एंगल ऑफ इमर्जेंस, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ई एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये आ गया। और एंगल आई हमेशा क्या होगा, एंगल ई के होगा, क्योंकि हमारा जो है एयर से एंटर करी लाइट और एयर पे निकली, तो इसके लिए जिस स्पीड से लाइट ने एंटर किया उसी स्पीड से निकली। और दूसरा, अगर हम इसे क्या मानते हैं, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो एंगल आर और एंगल ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ये दोनों क्या होंगे, सेम। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर हम मैथ के हिसाब से दें तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, तो इसका मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। तो इस तरह से क्या है, इसका मतलब ये हमारा किसका काम कर रही है, इसका मतलब अगर हम इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस करेंगे, तो इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस किया, और ये हमारी, ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये हमारी इंसिडेंट रे, ये क्या हमारी रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या हमारी एमर्जेंट रे, ई आर। आई आर मीन्स आई आर इंसिडेंट रे, और आर आर रिफ्रैक्टेड रे, और ई आर एमर्जेंट रे, एमर्जेंट रे। तो अगर मैंने इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इट इज ऑलवेज सेम, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, मींस द रे विच फॉर्म बाय प्रोड्यूसिंग द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद ये पाया गया कि इंसिडेंट रे जो प्रोड्यूस होने के बाद आई है वो एमर्जेंट रे के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, पैरेलल मींस डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये जो पैरेलल है इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एमर्जेंट रे एंड द रे इंसिडेंट रे आफ्टर प्रोड्यूसिंग। इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस करने के बाद और एमर्जेंट रे जो है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। इसका मतलब वो दोनों रे हमेशा पैरेलल होती है, इसे बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये दोनों रे पैरेलल होने का कारण क्या है कि एंगल आई और एंगल ई इक्वल होते हैं, और जो रेक्टेंगुलर का जो
फेस है, रेक्टेंगुलर का जो फेस है, रेक्टेंगुलर का जो फेस है वो क्या है, पैरेलल है। ये पैरेलल होने की वजह से जो इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस करने के बाद एमर्जेंट रे दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम होता है, पैरेलल होता है। इसका दूसरा कारण यह है कि एज या फेस ऑफ द ग्लास स्लैब इज पैरेलल है। अगर ये ग्लास स्लैब का फेस पैरेलल नहीं होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्रिएट फॉर्म नहीं होगा। लेटरल डिस्प्लेसमेंट फॉर्म होने का कारण कि एज या साइज ऑफ अपोजिट एज या स्पेस किसके, स्लैब के क्या है, पैरेलल टू ईच अदर। अब हम करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक पॉइंट पढ़ा इससे पहले रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा क्या कि लाइट जो है अगर हल्के मीडियम में, रेयर मीडियम में पास होगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। स्पीड इज मोर स्पीड। लेकिन अगर डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट मीन स्पीड विल चेंज व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। इस चेंज इन स्पीड, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड जो बदलती है, तो इस स्पीड को एक्सप्रेस किया एक रेशो में, रेशो में, और इसके बीच में क्या आया, एक रिलेशन आया। उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या लिखते हैं, या तो एन से लिखेंगे या म्यू से लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसे, म्यू से या एन से। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक क्या है, रेशो है। ये क्या है, एक रेशो। क्यों, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो एक रेशो आता है, और इस रेशो को एक्सप्रेस किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जिसे हम किससे लिखते हैं, म्यू से लिखेंगे या एन से लिखेंगे, इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। मीन्स मीडियम वन में स्पीड v1 अपॉन में v2, इसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे इसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन टू द मीडियम टू। और ये रेशो है तो इसका मतलब इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट इज यूनिट लेस। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का किससे, इस स्पीड से क्या ताल्लुक है। हमने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। अगर मान लो रेयर मीडियम में जा रही है तो उसका जो डेंसिटी होगी वो कम होगी। कौन सी डेंसिटी, इसमें एक वर्ड यूज करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ये ऑप्टिकल डेंसिटी इज नॉट रिलेटेड टू द मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है। ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी है ये रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, कि किसी भी मीडियम की वो एबिलिटी जो लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं, कितनी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, मीन एबिलिटी ऑफ मीडियम, किसी मीडियम की एबिलिटी टू रिफ्रैक्ट द लाइट को रिफ्रैक्ट करना, उसे बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। अब यहां पर एक पॉइंट आ गया, अगर रेयर मीडियम है, क्या है इसका, रेयर मीडियम। अगर रेयर मीडियम है, मीडियम और उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी, इसको हम पॉइंट सिंपल में लिखते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। फिर उसके बाद हमने लिख दिया उसमें स्पीड। क्या लिख दी, स्पीड। अगर मान लो मीडियम रेयर मीडियम है तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, उसकी लेस होगी क्योंकि पार्टिकल दूर होंगे, और स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर मीडियम क्या है, डेंसर तो स्पीड क्या होगी, और ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, मोर होगी। और ऑप्टिकल डेंसिटी मोर होगी तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब रेयर मीडियम में डेंसिटी ज्यादा, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, स्पीड ऑप्टिकल डेंसिटी कम और स्पीड ज्यादा। डेंसर मीडियम में ऑप्टिकल डेंसिटी मोर और स्पीड कम। तो अगर हम ये लें तो इसका मतलब रेयर मीडियम ऑप्टिकल डेंसिटी, और इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी। अब रिलेशन निकालते हैं, इसके बाद हमारा फॉर्मूला आएगा कि ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये ऑप्टिकल डेंसिटी और ये स्पीड। अगर हम बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है
तो इसका मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा है और स्पीड क्या है, कम। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या है, कम है और स्पीड क्या है, ज्यादा। तो इट मीन हम ये कह सकते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी और स्पीड में रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इन दोनों के बीच में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऑप्टिकल डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंपैरिजन में करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंपैरिजन में करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो स्पीड कम, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड ज्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम मींस रेयर मीडियम, लेस ऑप्टिकल डेंसिटी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा का मतलब मोर ऑप्टिकल डेंसिटी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो अगर हमारे पास म्यू 2 1, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to 1, with respect to 1, with respect to 1, refractive index of 2 with respect to 1 means medium 2 to 1, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 1, और ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस इज इक्वल टू, ऑटोमेटिकली क्या होगा, म्यू 2 ये रहा 1 अपॉन में v2 डिवाइडेड 1 अपॉन में v1। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू 2 अपॉन में म्यू 1 इज इक्वल टू v1 अपॉन में v2। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बन जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1, it means velocity of light medium 1 with respect to velocity of light in medium 2। अगर पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to 2, तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 टू द स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1। अगर मैं पूछूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air, it means speed of light in air to the speed of light in glass। अगर मैं पूछूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, इट मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अब यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। अब देखते हैं अगला, म्यू 2 1, म्यू 2 1 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 मींस म्यू 2 अपॉन में म्यू 1 इज इक्वल टू v1 अपॉन में v2 मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to 1 is equal to v1 upon में v2 means it is the ratio of the speed of light in medium 1 is to the speed of light in medium 2। अगर v1, if v1 is the speed of light in air या वैक्यूम, इन एयर और वैक्यूम, अगर हम v1 को क्या ले लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, तब क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c मींस स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसे बोलते हैं हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मीडियम 1 हमारा एयर होगा या वैक्यूम होगा, तो उसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन सा बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, absolute refractive index is the speed of ratio of the speed of light in air to the speed of light in medium। इसका मतलब this absolute refractive index is represent the refractive index of the medium। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमने वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या ले ली, 1 एयर ले ली, तो इट मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का मतलब है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास।
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इसी को बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसी मीडियम का ले लिया तो इसका मतलब c अपॉन में v वेलोसिटी इन मीडियम, ये आएगा। ये हमारे कुछ इसके बेस पे क्या होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वेलोसिटी लाइट ऑफ मीडियम 1 इनटू मीडियम 2, जिसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, एंड it has no unit because it is ratio. Refractive index of medium 2 with respect to reciprocal, refractive index is the reciprocal of speed, means refractive index is the reciprocal of the speed of light in a medium, speed of light in a given medium। ये हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड के बीच में रिलेशन है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे हम किसी टैंक या लाइट देखते हैं कि हमारे को जो लेवल है पानी का ऊपर दिखाई देता है। अगर हम बीकर में कॉइन रखें तो कॉइन की हाइट क्या नजर आती है, ऊपर नजर आती है। पानी में अगर हम पेंसिल रखें तो ग्लास देखें तो ऐसा लगता है बैंड या ब्रेक नजर आती है। ये सारे क्या है, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ये आपने पढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। ऑप्टिकल डेंसिटी पढ़ा, द एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू रिफ्रैक्ट द लाइट इज नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी। एग्जाम्पल पढ़े, बॉटम ऑफ द टैंक और बॉन्ड फिल्ड विद वाटर अपीयर टू बी रेज, ऐसा लगता है कि उठा हुआ है। या कॉइन अगर हम ग्लास में रखते हैं टम्बलर में तो ऐसा लगता है कि उठा हुआ है। ए स्ट्रेट रॉड को या पेंसिल को या स्पून को अगर हम पानी में रखें, ग्लास से देखें तो ऐसा लगता है कि टूटा हुआ है या बैंड है। ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है थैंक्स फॉर इट, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो रेड बटन सब्सक्राइब का बता दें, जिससे हमें आपके लिए नई नई वीडियो बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एंड नेक्स्ट रिमेनिंग वीडियो विल वॉच इन, जो हमारा नेक्स्ट लाइट का चैप्टर है, जो लेंस है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लाएंगे। थैंक्स फॉर टुडे एंड बी हैप्पी, सेफ एट